गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम साइंस में अपना चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बताया था कि जैसे लिटमस पेपर है और टर्मरिक है, चाइना रोज़ है, तो इनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कोई जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड हम पढ़ चुके हैं। अब आपको इसके आगे पढ़ना है, तो इसके आगे एक्टिविटी 5.4 है, हम उसे समझते हैं। क्या है? द टीचर इज़ रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हर स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम अ नियर बाई स्कूल। देखिए, अभी हम स्कूल में तो आ नहीं सकते ना, स्कूल में आप लोग आ नहीं सकते, तो ये एक्टिविटी मैं आपको समझा देती हूँ क्या है इसमें। आपको मतलब कुछ सब्सटेंसेस लेने हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब केमिकल्स लेने हैं। ये लैब में होते हैं, तो केमिकल्स के नेम हैं बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें से कुछ एसिड है जो आपको पढ़कर ही समझ में आ गया होगा कि कौन से एसिड है ना, पढ़कर ही आपको खुद ही समझ में आ गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, मतलब पीछे ही यहाँ पे एसिड लिखा है तो आपको समझ में आ गया ये क्या है, एसिड है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है बच्चों, बेस है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे आप ये टेबल 5.5 देखिए, आपको एक एसिड लेना है, या मतलब एसिड लेना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि उस पर लिटमस पेपर का क्या इफ़ेक्ट होता है, टर्मरिक पेपर का क्या इफ़ेक्ट होता है, और चाइना रोज़ का क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, और ये आपको वही ऑब्जर्व कर कर अपनी टेबल 5.5 में फिल करना है। तो चलिए देखते हैं हम किसे कैसे फिल करेंगे, क्या है ये। देखिए, तो ये है आपकी टेबल 5.5, नेम ऑफ एसिड। देखो, फर्स्ट एसिड है बच्चों, क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है ना। अब हमें पता है कि अगर हम लिटमस पेपर लें, ब्लू कलर का लिटमस पेपर, एसिड पहचानने के लिए हमें ब्लू कलर का लिटमस पेपर की नीड होती है। तो अगर हम ब्लू कलर का लिटमस पेपर लें, तो अगर वो सब्सटेंस एसिडिक है तो वो किस में चेंज हो जाता है बच्चों, रेड में। तो लिटमस पेपर पे उसका क्या इफेक्ट होगा कि वो रेड में चेंज हो जाएगा। ब्लू किस में टर्न्स हो जाएगा, ब्लू किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। टर्मरिक पे उसका कोई भी असर नहीं होगा। और चाइना रोज़ के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि कोई सब्सटेंस अगर एसिडिक है तो कौन से कलर में चेंज हो जाएगा, मैजेंटा कलर में। और कोई अगर सब्सटेंस एसिडिक है तो किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर पे। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है बच्चों, एसिड है, तो चाइना रोज़ पे उसका इफेक्ट क्या होगा बताइए, मैजेंटा कलर में वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड है बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में भी यही होगा, क्योंकि वो भी एसिड है। जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में चेंज हो जाएगा, टर्मरिक पेपर पे कोई भी चेंज नहीं होगा। और चाइना रोज़ का जो सॉल्यूशन है वो किस कलर में चेंज हो जाएगा बच्चों, मैजेंटा कलर में। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि एसिडिक में लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट होगा, बेसिक में क्या इफेक्ट होगा, टर्मरिक पे क्या इफेक्ट होगा, और चाइना रोज़ पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड ये भी एसिड है, तो ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, रेड में। टर्मरिक पे कोई भी असर नहीं होगा, और चाइना रोज़ मैजेंटा कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो मैजेंटा कलर का सॉल्यूशन वो जो चाइना रोज़ का सॉल्यूशन होगा ना, उसका कलर कैसा हो जाएगा, मैजेंटा कलर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको पता है ना कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कैसा है, बेस है। क्या है बच्चों, बेस है। तो हम इसके लिए कौन सा लिटमस पेपर यूज़ करेंगे, रेड लिटमस पेपर यूज़ करेंगे। और रेड लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, ब्लू में। टर्मरिक पे क्या असर होगा, टर्मरिक पेपर पे बताइए, रेड कलर में, है ना। येलो कलर किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, रेड कलर में। और चाइना रोज़ के सॉल्यूशन पे क्या असर होगा उसका कि वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो कैसा है,
बेसिक है ना। नेक्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भी यही होगा कि जो रेड है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, लिटमस पेपर। टर्मरिक पेपर रेड में चेंज हो जाएगा, और जो चाइना रोज का सॉल्यूशन है वो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, ग्रीन में चेंज हो जाएगा। सिक्स्थ लाइम वाटर। लाइम वाटर भी बच्चों क्या है, बेस है ना। लाइम वाटर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, मतलब कौन सा बेस प्रेजेंट होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा बेस प्रेजेंट होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो वो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, रेड ब्लू में चेंज हो जाएगा। टर्मरिक पेपर पे कोई भी असर नहीं, हाँ टर्मरिक पेपर पे असर होगा, वो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, रेड में। और चाइना रोज सॉल्यूशन किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन में। ठीक है, तो बेस है तो ये चेंजेस होंगे, और एसिड है तो आपके ये ऊपर वाले चेंजेस होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे नेम ऑफ एसिड डाल सकते हैं, और यहाँ पर आप इसको, आप चाहें तो इसकी इन तीनों की एक अलग टेबल भी बना सकते हैं, और अलग टेबल में आप यहाँ पर नेम ऑफ बेस डाल देंगे। जहाँ हमने नेम ऑफ एसिड डाला है वहाँ यहाँ पर आप डाल देंगे नेम ऑफ बेस। बाकी सबको सेम करके आप इनकी भी एक अलग टेबल बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपकी 2 टेबल बन जाएंगी, पूरी है आपकी टेबल 5.5। ठीक है, तो आपको टेबल 5.5 अपनी साइंस की नोटबुक में बनानी है। तो आपको समझ में आया ना। तो ये 3 इंडिकेटर होते हैं, और इन तीनों इंडिकेटर के बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए कि कौन से में क्या चेंजेस होते हैं, ताकि जब आप इनको यूज़ करें तो आपको पता हो कि क्या होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चों न्यूट्रलाइजेशन। क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। देखो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है न्यूट्रल हो जाना, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है न्यूट्रलाइजेशन। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। हमने पढ़ा है कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, और जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है ना। लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड इज़ मिक्सड विद द बेस। अब हम ये देखते हैं कि जब हम एक एसिड को एक बेस के अंदर मिलाते हैं, है ना, मतलब एसिड और बेस को जब हम मिक्स करते हैं आपस में तो क्या होता है। वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज टू फार, इट इज़ कॉल्ड फिनोल्फथैलीन। देखिए अब हम एक इंडिकेटर इस्तेमाल करने वाले हैं, और इस इंडिकेटर का नाम है बच्चों फिनोल्फथैलीन। क्या है, फिनोल्फथैलीन। तो चलिए उसके लिए आपके पास एक एक्टिविटी है, उसके थ्रू समझते हैं। एक्टिविटी 5.5 फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसे 1/4, है ना, मतलब आधी से कम, 1/4 आपको उसमें क्या लेना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चों डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो, देखो आपको पता है कि जो एसिड होते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, है ना। और अगर हमारे हाथ पे वो गिर जाता है तो हमें जलन होने लगती है, वो हमारी स्किन को जला सकते हैं। तो इसलिए हम जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करेंगे वो डाइल्यूट यूज़ करेंगे, मीन्स उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स होगा, वो हम एसिड यूज़ करेंगे ताकि वो हमें हार्म ना करे। नोट डाउन इट्स कलर, तो आपको उसके कलर को नोट कर लेना है। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोल्फथैलीन सॉल्यूशन ऑल्सो, और जो फिनोल्फथैलीन है उसके कलर को भी आपको नोट कर लेना है। ऑल्सो एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू द एसिड। अब जो आपने एसिड लिया है उसमें आप फिनोल्फथैलीन के 2-3 बूंदें डाल देंगे, और फिर आप जेंटली आप टेस्ट ट्यूब को शेक करेंगे। जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही सावधानी से करना चाहिए उसे, केयरफुली, कि कोई भी चीज़ हमारे ऊपर ना गिरे और कुछ भी ना टूटे। Add to the acidic solution a drop of sodium hydroxide solution by a dropper। अब आपको एक ड्रॉप लेनी है, वो ड्रॉपर होता है ना, तो ड्रॉपर की हेल्प से आपका जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, बेस, मीन्स अब हम एक एसिड में बेस डालने वाले हैं, और देखते हैं क्या होता है। स्टिर द ट्यूब जेंटली, आपको जो
टेस्ट ट्यूब है उसको स्टिर करना है बहुत ही प्यार से। इज़ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? अब जो हमने सॉल्यूशन है हमारा कौन सा, एक तो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या मिला हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला हुआ है, तो हमें देखना है कि क्या उसके कलर में कोई भी चेंज आया। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टिरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स। देखिए आपको उस सॉल्यूशन में बूंद बूंद सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते रहना है और तब तक डालना है जब तक वो सॉल्यूशन पिंक कलर में ना बदल जाए। कब तक डालना है? जब तक वो सॉल्यूशन पिंक कलर में ना बदल जाए। ठीक है। नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर आपको क्या करना है, जैसे आपका पिंक कलर आ गया, अब पिंक कलर आने के बाद आपको क्या करना है, फिर दोबारा से उसमें आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक और बूंद डालनी है। अब क्या होता है, दोबारा से क्या होगा, जैसे ही आप उसमें एसिड डालेंगे वो पूरा सॉल्यूशन जो पिंक कलर का था वो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, कलरलेस हो जाएगा। मतलब वो पिंक कलर गायब हो जाएगा। जो पिंक कलर है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा बिल्कुल, मतलब पिंक कलर गायब हो जाएगा। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। फिर आपको क्या करना है, अगेन आपको उस सॉल्यूशन में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब जो बेस है, फिर वो डालना है। तो आप ये देखेंगे फिर दोबारा से सॉल्यूशन पिंक बन जाएगा। मतलब एसिड डालते ही सॉल्यूशन कलरलेस हो जा रहा है और बेस डालते ही वो सॉल्यूशन पिंक कलर में चेंज हो जा रहा है। तो इससे ये पता चला कि अगर आपका सॉल्यूशन बेसिक है, कैसा है आपका सॉल्यूशन, बेसिक, तो जो फिनोल्फ्थैलीन है जो हम इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। किस कलर में हो जाएगा चेंज, पिंक कलर में। हमने यही तो देखा। और अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक है तो वो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, कलरलेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा वो, बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इसमें क्या है, सॉल्यूशन में पहले एसिड और फिर इंडिकेटर। अगर हम इसमें बेस डालते हैं तो वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है और अगर हम फिर दोबारा से एसिड डालते हैं तो सॉल्यूशन पूरा कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो फिनोल्फ्थैलीन भी एक इंडिकेटर है। अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक है तो वो कलरलेस हो जाएगा और कोई सॉल्यूशन अगर बेसिक है तो वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम। When an acidic solution is mixed with a basic solution, जब हम एक एसिडिक सॉल्यूशन को एक बेसिक सॉल्यूशन में मिलाते हैं, both the solutions neutralize the effect of each other, तो दोनों सॉल्यूशंस क्या करते हैं बच्चों, दोनों सॉल्यूशन मिलकर एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देते हैं। एक दूसरे के असर को क्या करते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of the acid and basic nature of the base are destroyed. देखिए जब हम एक एसिड सॉल्यूशन को और एक बेस सॉल्यूशन को सही अमाउंट में मिक्स करें, दोनों को सही अमाउंट में क्या करें, मिक्स करें, तो दोनों को सही अमाउंट में मिक्स करने से क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे के असर को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। जैसे जो एसिडिक नेचर है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और जो बेसिक नेचर है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। अब जो हमारे पास दोनों मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना वो ना ही एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। जैसे ही आपने ये मतलब उसमें दोनों मिक्स किए ना आपने, तो दोनों मिक्स करने के एसिड सॉल्यूशन मिक्स किया और बेसिक सॉल्यूशन मिक्स किया। मिक्स करने के बाद दोनों को हम क्या करेंगे, जो टेस्ट ट्यूब है उसको जल्दी टच करेंगे, मतलब फटाफट से जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हुई हमने उसको टच किया, तो टच करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि जो टेस्ट ट्यूब है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बच्चों, गर्म हो जाएगी। इसका मतलब जब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है तो हीट भी इवॉल्व होती है। ठीक है, मतलब हीट भी प्रोड्यूस होती है, इवॉल्व होती है, निकलती है हीट भी।
ठीक है। और हीट निकलने की वजह से क्या होता है, जो भी मिक्सचर होता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, मतलब जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, दोनों एसिड और बेस का जो रिएक्शन हुआ और उन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, तो अब एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। और जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है बच्चों वही कहलाता है सॉल्ट। क्या कहलाता है, सॉल्ट। तो सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, जब हम एक एसिड और एक बेस को मिक्स कर देते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। सॉल्ट में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। जो सॉल्ट है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देंगे तो वो न्यूट्रल हो सकता है। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलो। तो न्यूट्रलाइजेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एक ऐसी रिएक्शन किसके बीच में हो, एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। और क्या बनता है, जैसे एसिड और बेस को हमने मिलाया और मिलने के बाद क्या बना, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो जैसे आप ये देख सकते हैं इसकी इक्वेशन फॉर्म है, एसिड में हमने बेस मिलाया, क्या बना, सॉल्ट बना, वाटर मिला बना और हीट निकली। हीट क्या हुई, इवॉल्व हुई। ठीक है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। जैसे आपको एक रिएक्शन, ये अभी हमने यही वाली तो रिएक्शन की, तो देखिए क्या किया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या मिलाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने क्या मिलाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया और हमें क्या मिला बच्चों, सोडियम क्लोराइड। क्या मिला, सोडियम क्लोराइड NaCl और पानी मिला H2O। ठीक है, तो जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या है, सॉल्ट, और वाटर निकला। ठीक है, आई बात समझ में सभी बच्चों को। अब देखिए, जैसे अगर हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हम लाइम वाटर मिक्स करते हैं, मतलब एक एसिड में मैंने बेस मिक्स किया। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एसिड्स हैं, कौन कौन से बेस हैं। इसके लिए आपकी बुक में एक टेबल भी दी है, एसिड के नेम, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, और बेस के हम नाम लें तो बेस कौन कौन से हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कोई आपसे पूछे कि एसिड्स के नेम बताओ तो आप ये बता सकते हैं, बेस के नेम बताओ तो आप ये बता सकते हैं। तो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड में, किसमें बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड में हम लाइम वाटर मिक्स करें, लाइम वाटर का मतलब हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करें, तो क्या होगा, क्या जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन मिक्सचर है वो हॉट होगा या कोल्ड होगा, बताइए, गर्म होगा ना। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड में लाइम वाटर मिक्स करेंगे, मतलब हम एसिड में बेस मिक्स करेंगे, तो हीट इवॉल्व होगी, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगी, और हीट इवॉल्व होगी तो जो टेस्ट ट्यूब है या जो रिएक्शन मिक्सचर है वो कैसा होगा बच्चों, गर्म होगा, हॉट होगा। ठीक है, तो आपको न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस समझ में आई कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है। अब इस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस की हमारी लाइफ में, जो हमारी एवरीडे लाइफ है उसमें बहुत यूज़ में आती है ना, मतलब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस एवरीडे लाइफ में हमारी होती है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन की स्पेलिंग क्या है, NEUTRALISATION। तो आज आपका होमवर्क है कि आपको पहले टेबल 5.5 करनी है, उसके बाद आपको न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस अच्छे से पढ़नी है बुक से। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।